नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया ब्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, राहु की शक्ति को कौन नहीं जानता है। राहु इतना शक्तिशाली है कि वो सूर्य और चंद्र इनकी शक्तियों को भी ग्रहण लगा सकता है। राहु एक तरह से सूर्य और चंद्रमा से भी ज्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों, वही राहु आपके जीवन में ढेर सारी परेशानियां भी ला सकता है। घर में हुई कुछ गलतियों के कारण राहु आपके जीवन में परेशानियों का अंबार लगा देता है। देखिए, राहु इतना पावरफुल है कि वो आपके जीवन को इस तरह से आसमान पर भी पहुंचा सकता है, और वही राहु अगर ठीक नहीं होगा, खराब होगा, तो वो आपकी जिंदगी को बिल्कुल जमीन में मिला भी सकता है। इसलिए दोस्तों, राहु को ठीक रखना बहुत जरूरी है। जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे हमारा राहु खराब हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो कि अगर हम अपने घर में रखते हैं तो इससे राहु हमारे घर में जमकर बैठ जाता है। और फिर होता क्या है, हमारी जिंदगी में राहु इतनी सारी परेशानियां लाने लगता है। हमें धन की हानि होने लगती है, बीमारियां आने लगती हैं, घर में कोई ना कोई सदस्य बीमार रहने लगता है। इन सब झंझटों का कारण सिर्फ राहु बन जाता है। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि वीडियो यूजफुल है तो इस यूजफुल वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले हम ये समझेंगे कि राहु आखिर है क्या। राहु किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करता है, किस तरह से हमारी जिंदगी को ये ऊपर उठाता है, और किस तरह से राहु हमारी जिंदगी को प्रताड़ित भी करता है। देखिए, राहु एक ऐसी ऊर्जा है जो कि थके हुए व्यक्ति के जीवन में आशा की किरण भी लेकर आ सकता है। जैसे कि आप बहुत ही थके हुए हैं और अपनी जिंदगी से एकदम हार बैठे हैं, तो अचानक से कहीं कोई एक फोन आता है आपकी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं और आपकी सारी थकान दूर चली जाती है। तो जो वो और आपकी जिंदगी में ऊर्जा आ जाती है, तो वो ऊर्जा आपको कहाँ से मिली? तो जो वो ऊर्जा होती है ना दोस्तों, वो ऊर्जा होती है राहु। इंसान के अंदर जो इच्छाएं होती हैं वो राहु होती है। जैसे कि कुछ लोगों की बिल्कुल इच्छा नहीं होती कि वो जिंदगी में आगे बढ़े, एक तरह से वो बिल्कुल भी महत्वाकांक्षी नहीं होते। जीवन जैसा चल रहा है चलने देते हैं, उसी में वो खुश रहते हैं। लेकिन कुछ लोग इतना महत्वाकांक्षी होते हैं, उनके अंदर इतनी इच्छा होती है अपने आप को बड़ा बनने की, जिंदगी में धन कमाने की, या जिस भी तरह से चाहे वो उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं और अपनी उन इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो वो राहु ही होता है जो कि उनकी इच्छाओं को पूरी करवाता है, उनके अंदर वो ऊर्जा लाता है कि वो अपनी इच्छाओं को पूरा करें। राहु जो होता है, वो जो व्यक्ति दायरे में रहते हैं उस दायरे को तोड़ने वाला बना देता है इंसान को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और साथ में वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो चीजें अगर हमारे घर में रहेंगी तो राहु हमें हमेशा परेशान करता रहेगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है जिसमें कुछ बैंडेज होती हैं, कुछ पट्टियां पड़ी होती हैं, कुछ दवाइयां होती हैं, कॉटन होती है, इस तरह की चीजें उसमें पड़ी रहती हैं। तो आपको सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले आपको इस फर्स्ट एड बॉक्स को देखना है और इसमें जो दवाइयां हैं उनकी एक्सपायरी चेक करनी है, और जो दवाइयां खराब हो गई हैं, एक्सपायर हो गई हैं, उनकी छटनी करनी है और उन दवाइयों को फेंक देना है। क्योंकि यही वो एक्सपायर दवाइयां हैं जो कि बुरे राहु को एक्टिवेट करती हैं। ये दवाइयां अगर घर में रहेंगी तो घर में कलह कलेश होता रहेगा, कुछ ना कुछ झंझट लगा ही रहेगा, कोई ना कोई परेशानी आपकी जिंदगी में आती ही रहेगी।
घर की जो शांति होती है, घर का जो सुखद वातावरण होता है, वो इन दवाइयों के कारण डिस्टर्ब हो जाता है। देखिए, अगर हमारे घर में दवाइयाँ पड़ी रहती हैं तो ये दवाइयाँ बीमारियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। देखिए, आप अपने घर में ज्यादा से ज्यादा बुखार की दवाई रख लीजिए, गैस है, इनो वगैरह रख लीजिए, डाइजिन रख लीजिए। इसी तरह की सिर्फ बेसिक दवाइयाँ ही रखिए। ऐसा ना हो कि कोई इन्फेक्शन की दवाई है या बड़ी बड़ी बीमारियों की दवाइयाँ आपने अपने घर में रख ली है कि इमरजेंसी आएगी तो हमें बाहर एकदम से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो दवाइयाँ होती हैं ना, ये बेजरूरत के घर में रखी हुई जो दवाई होती हैं, ये अपनी जरूरत खुद बना लेती हैं। अगर आपके घर में दवाइयाँ रखी रहेंगी तो वो बीमारियां भी आएंगी। देखिए, आप अपने घर में कभी भी ज्यादा दवाइयाँ ना रखें, बिना मतलब की दवाइयाँ आप ना रखें, क्योंकि अगर आप बीमार हो जाएंगे, देखिए उसके लिए डॉक्टर है, केमिस्ट है, जाकर तुरंत ले आइएगा। लेकिन अगर आप घर में बिना जरूरत के दवाइयाँ लाकर रख देंगे तो वो बीमारियां धीरे धीरे आपके घर में आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए कभी भी दवाइयों को स्टोर करके ना रखें। इन दवाइयों की छंटनी वक्त वक्त पर करते रहें। एक्सपायरी डेट की दवाइयां आप तुरंत फेंकते रहें, वरना तो राहु आपके घर में एक्टिवेट हो जाएगा और आपको परेशानियां देगा, बीमारियां देगा। देखिए, राहु जो होता है वो आपको दो तरह की बीमारियां देता है। पहली, वो आपको दिमागी रूप से कमजोर कर देता है। आप अपनी जिंदगी में कुछ भी करना चाहोगे लेकिन वो आपको रोकेगा। आप कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे। आप कुछ भी करोगे तो अगर कोई चीज अच्छी भी होगी तो वो भी, उसमें भी आपको बुराई नजर आएगी। कोई भी कार्य करने से पहले आप उसे कर नहीं पाओगे। आप ये सोचोगे कि इसका गलत परिणाम निकल जाएगा और आप कुछ भी कार्य नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं दूसरी चीज की। तो दूसरी चीज है वो है आपके घर की छत। देखिए, लोग अक्सर क्या करते हैं कि अपने घर में, अगर उनके घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि स्पेस ले रही हैं और वो जरूरत की भी नहीं है, तो वो उन चीजों को उठाकर छत पर रख देते हैं। जैसे कि घर में खाली पड़े बर्तन है वो रख दिए, टूटा फूटा फर्नीचर है, फेंकना नहीं है लेकिन उसे उठाकर अपने घर की छत पर रख देंगे। काम का भी नहीं है लेकिन फिर भी हम उसे रख ही लेते हैं। पूरी तरह से खराब हो जाएंगी तो हम उसे उठाकर उन सामान को बेच देंगे। तो देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर कोई चीज आपके घर में ऐसी है कि वो स्पेस ले रही है और आपको समझ नहीं आ रहा है इसे कहाँ रखना है, तो तभी आप सोच लीजिए क्या भविष्य में वो चीज वाकई आपके काम आएगी। और अगर आपको लगता है किसी भी तरह से वो काम आएगी तो उसको अपने घर की छत पर बिल्कुल मत रखिए। आप उसका स्पेस अपने घर में ही कहीं ढूंढिए, घर के आसपास ढूंढिए, कहीं भी रखिए, लेकिन छत पर बिल्कुल मत रखिए। छत से एक बात और मुझे याद है कि बहुत से लोग अपने घर की छत पर सोते हैं। ऐसा अक्सर गर्मी के दिनों में होता है। जब वो वहां पर सोते हैं तो वो अपनी चारपाई वहीं छोड़ देते हैं। अब उनका जो बिस्तर होता है उसको फोल्ड करके वो वहीं पर छोड़ देते हैं। फोल्डिंग होता है, फोल्डिंग अपनी छत पर रख देते हैं कि कभी मन आया तो हम यहाँ सो जाएंगे। तो ये जो चीजें होती है ये केतु को एक्टिवेट कर देती हैं। इंसान के जीवन में फिर नुकसान ही नुकसान होता है, नफा बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए अपने घर की छत को हमेशा साफ रखें। छत पर कुत्ता ना बांधे, पुराना सामान न रखें और ना ही छत पर दाना डालें पक्षियों के लिए, क्योंकि पक्षी भी आते हैं और अगर वो दाना खाते हैं और वहाँ गंदगी कर देते हैं तो उससे भी आपका राहु एक्टिवेट हो जाता है। अब अगली जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो है आपके घर का दरवाजा, आपके घर का मुख्य द्वार। जो आपके घर का मुख्य द्वार होता है वो राहु का एंट्रेंस माना जाता है। देखिए, आपके घर की जो छत है वो राहु है, दीवार जो है वो मंगल है और खिड़कियां जो है वो केतु है और घर की जो सजावट होती है वो शुक्र है। देखिए, वास्तु की जो हम बातें करते हैं वो वास्तु यही होता है। एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में जाकर सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। देखिए, जो आपके घर का मुख्य दरवाजा है वो राहु का एंट्रेंस पॉइंट है। आपके घर से जो भी लोग आपके घर के अंदर आते हैं वो अपने साथ निगेटिव वाइब्स भी लेकर आते हैं और पॉजिटिव वाइब्स भी लेकर आते हैं।
तो यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपके घर का मुख्य दरवाजा खराब है, उसका पेंट उतर गया है, टेढ़ा मेढ़ा अकड़ गया है, ठीक से बंद नहीं होता है, उसमें से आवाज आती है किसी भी तरह से, अगर आपका मेन डोर, आपका मेन एंट्रेंस खराब है, तो आपके घर में निगेटिविटी आएगी ही आएगी, आपके घर में राहु एक्टिवेट हो जाएगा। और खासकर अपने घर की दहलीज को जरूर साफ रखें। अगर संभव हो तो रोज पानी से धोएं, लेकिन अगर ज्यादा पानी से धोना संभव ना हो तो पोछा जरूर लगाएं। अगला जो पॉइंट है वो है आपके रसोई घर से जुड़ा हुआ। अगर आपके रसोई घर में एल्यूमिनियम के बर्तन है, कोई कुकर है, फ्राइंग पैन है या कोई भी एल्यूमिनियम का बर्तन है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं वो राहु होते हैं। बेहतर तो यही होगा कि आप इन बर्तन को तुरंत बदल दीजिए और इनकी जगह पर आप स्टेनलेस स्टील के, तांबे के, पीतल के इन बर्तनों का प्रयोग करें। देखिए, एक बात यहाँ मैं आपको बता दूं कि राहु को सही करने के लिए, ठीक करने के लिए आपको अपने मंगल को मजबूत करना होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। जय माता की दोस्तों। सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, अपनों का ख्याल रखते रहे।